नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज जीके का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। और इस महाकुंभ में आपके जो पूरी बुक राजस्थान जीके ऑब्जेक्टिव की है वो अशोक सर आपको सोल्व करना प्रारंभ करेंगे। इस बुक के 76 चैप्टर हैं, तो 76 चैप्टर का प्रत्येक सवाल को सर के द्वारा आपको लाइव सोल्व करवाया जाएगा। शुरुआत में क्लास घंटे सवा घंटे रहेगी और टाइम पर इसको कराने के लिए क्लास 1.5 घंटे तक भी बढ़ सकती है। और आपको डेली 8 बजे आपको अशोक सर मिलेंगे इस किताब को सोल्व कराते हुए। और आपने इस बुक को और अशोक सर को, पीआरपी को जो प्यार प्रेम दिया है, जो आपने विश्वास जताया है, उसके लिए पूरी टीम आभारी है आपकी। और अब हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस बुक का पूरा के सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आज से आपके 8 बजे शुरू होने जा रही है लगातार डेली रूटीन पर ये जीके का महाकुंभ, जीके की मैराथन, रेगुलर मैराथन हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अशोक सर का स्वागत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके स्वागत कीजिएगा। और फिर मैं इनको माइक सौंप के मैं यहां से विदा लेता हूं। फिर ये आपके लिए रेगुलर हर दिन जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए आप कितना चाहते हैं अशोक सर को, कितना प्यार और प्रेम करते हैं। सर जी बुक के बारे में जितना शब्द कहूं उतना बहुत कम है। अरे बहुत बढ़िया बात है, वेरी नाइस सर। रोज जी रोज, ये पहली लाइन आते यही बोली गई है, रेगुलर पूरी बुक 76 चैप्टर सोल्व करे जाए। ओहो वेलकम सर, नमस्ते जी। सब बच्चे बहुत हाँ पटाखे फोड़ रहे हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपने जोरदार स्वागत किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब मैं ये सुपुर्द करता हूँ अशोक सर को। अब ये यहाँ से लेके पूरी बुक सोल्व करवाने तक आपके साथ, और इसी टाइम 8 बजे आपको रेगुलर मिलेंगे। तो अशोक सर आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा इसमें, और अब जिम्मेदारी ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने ये जो जिम्मेदारी दी है, बिल्कुल पूरे पूरे चैप्टर सोल्व करवाए जाएंगे आपको, निश्चित रहिए। और टाइमिंग यही रहने वाला है आपके, रोज 8 बजते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको क्लास का, ठीक है। और आप निश्चित रहिएगा, पूरी बुक का हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा, बुक निकालना और आपके पास में आ जाना हमारा दायित्व केवल यहाँ तक समाप्त नहीं होता है, आपको पूरी बुक पढ़ाना भी हमारा दायित्व होता है। तो हमने और हमारी टीम ने ये पूरी बात कही, ये जो आपके स्क्रीन पर बुक है, वैसे आप सभी के पास में भी है। इस बुक का एक एक बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब ये बुक जैसे ही आपको सौंपी गई तो फिर हमारे जहन में भी आया कि बुक के अंदर 76 हैं आपके पूरे टॉपिक। और क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 5266 क्वेश्चन है टोटल। तो केवल आपके पास में आ जाने से काम होगा नहीं, क्योंकि जो मेहनत है उसको वहां तक ले जाना है, इसीलिए पूरी बुक का सॉल्यूशन भी हम करेंगे। इसलिए और एक बात और कह देता हूं, आप ये कतई नहीं कहे कि सर ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रत्येक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा वो क्वेश्चन किस एग्जाम में आ रखा है वो भी लिख रखा होगा। एक ही बात मैं कहूं, आप यदि राजस्थान में लगना चाहते हैं और राजस्थान के किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि राजस्थान जीके आ रहा है, तो ये बुक का सॉल्यूशन, ये क्लास आपके लिए बहुत शानदार साबित होने वाली है, ठीक है। आइए तो शुरू करें, क्योंकि आप जानते ही हैं थोड़े कमेंट वमेंट तो मैं कम ही पढ़ पाऊंगा, क्योंकि हमें 5266 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आवाज सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिल्कुल सभी को एक ही साथ में बिल्कुल गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आपका। चलिए पहला, आज शुरुआत कर रहे हैं आपके पहले चैप्टर से, और पहला चैप्टर का नाम आपके सामने है। जिस सीक्वेंस में आप पढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में डिटो है। पहला चैप्टर है आज से राजस्थान एक परिचय, और राजस्थान एक परिचय का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह क्वेश्चन आया राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जी.एच. ओझा और वी.ए. स्मिथ।
बताइए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। देखिएगा, सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। किताब में एक और किताब छप जानी चाहिए नोट करते हुए। राजस्थान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, राजाओं का स्थान। वन लाइनर क्वेश्चन है कि राजस्थान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, राजाओं का स्थान। दूसरी बात, ये जो राजस्थान शब्द है, ये राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, तो वो इतिहासकार हैं आपके कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। पूछने का तरीका यह भी हो सकता है कि राजस्थान नाम देने वाले कौन थे, तो भी याद रखिएगा एक ही व्यक्ति जिनका नाम क्या है, कर्नल जेम्स टोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो राजस्थान शब्द है, चाहे नाम है, ये किनके द्वारा है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड की यदि हम सामान्य सी बात करते हैं तो याद रखिए ये राजस्थान में कब आए थे, सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम आए। तो राजस्थान के अंदर ये सर्वप्रथम आए थे आपके 1806 में। और कहां पर आए थे, मांडलगढ़। अपने गुरु से मिलने आए थे। इनके गुरु का नाम क्या है, तो याद रखिएगा यति ज्ञानचंद्र, ठीक है। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने टोटल हमारे प्रदेश को 3 नाम दिए हैं। एक तो है आपके सामने राजस्थान, एक है आपके रायथन, और एक है आपके रजवाड़ा। ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कर्नल जेम्स टोड द्वारा कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया गया, और ऑप्शन मिल जाएगा रायथन, राजस्थान, रजवाड़ा या राजपुताना। तो आप जानते हैं राजपुताना किन्होंने दिया था, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, कर्नल जेम्स टोड। क्वेश्चन था हाईकोर्ट का, ठीक है। चलिए अगली बात, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 2, ये लीजिए। अब यहां पर एक तो देखिए कुछ स्टूडेंट के कमेंट भी आते हैं कि सर कुछ ऑप्शन गलत हैं। गलत कुछ नहीं है, इसीलिए तो आपके सामने पूरे प्रमाणित रखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए वीडियो में पूछा, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा, ये आपके जेल प्रहरी का क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है, और आरपीसी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। सेम राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये जो राजस्थान स्थापना दिवस है ये तो मनाया जाता है आपके 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। लेकिन जो राजस्थान दिवस है ये मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। अब आप देख पा रहे हैं पूछा जा रहा है राजस्थान स्थापना दिवस, लेकिन ऑप्शन में नहीं है 1 नवंबर। इसीलिए एग्जामिनर ने इसका आंसर क्या मान लिया था, ऑप्शन नंबर बी 30 मार्च। ये वही बात है कि आपसे पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 18 जून ऑप्शन में नहीं है तो 21 जून मान लिया। यहां पर राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर है और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। यहां क्वेश्चन था राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर जो ऑप्शन में नहीं था, तो एग्जामिनर द्वारा कौन सा आंसर माना गया, 30 मार्च। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन आपको फिर कह रहा हूं यदि ऐसा क्वेश्चन आए और ऑप्शन में 1 नवंबर मिल जाए तो 1 नवंबर करना है, और नहीं है तो 30 मार्च है ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पूछा जा रहा है राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में। इसीलिए तो आपको तीनों दिवस याद होने चाहिए। कौन कौन से, जैसे अभी हमने चर्चा की, राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, और राजस्थानी भाषा दिवस कब है, तो राजस्थानी जो भाषा दिवस है ये मनाया जाता है आपके 21 फरवरी।
कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। 21 फरवरी में यदि आप 7 कनेक्ट करेंगे तो होगा 28 फरवरी, और 28 फरवरी को दिवस मनाया जाता है विज्ञान दिवस। और 21 फरवरी में से 7 घटाएंगे तो आएगा 14 फरवरी, और वो बताने की आवश्यकता है नहीं आपको। ठीक है, तो ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये जो राजस्थानी नाम है ये भाषा के आधार पर हमारे भूभाग को भी दिया गया है। भाषा के आधार पर राजस्थानी नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। ये वर्तमान के अंदर करंट का मुद्दा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए आपको पता होगा प्रदर्शन किया जा रहा है, इसीलिए ये उठाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राजस्थानी नाम देने वाले भी कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। यहां पर पूछा गया राजस्थानी भाषा दिवस कब है? तो 21 फरवरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, खाली जगह अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। कितना शानदार क्वेश्चन! सारे क्वेश्चन नामकरण से ही कर रहे हैं अभी तक। खाली जगह अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम, और क्वेश्चन आया कांस्टेबल में। पहला ऑप्शन है राणावर, दूसरा है मेघ मल्हार, तीसरा है जयपुर, और चौथा है राजपुताना। तो आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों के अधीन यानी कि बात है 1800 ईस्वी की, और 1800 ईस्वी में हमारे प्रदेश को एक नाम दिया गया था जिसका नाम है राजपुताना। नाम देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जॉर्ज थॉमस। आपको ऐसा पूछा जाए कि जॉर्ज थॉमस द्वारा हमारे प्रदेश को कौन सा नाम दिया गया था, तो राजपुताना कब दिया गया था? 1800 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और शानदार बनता है, जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया 1800 ईस्वी में, इसका उल्लेख कहां मिलता है? इसकी जानकारी कौन देता है? क्या बता सकते हैं आप? क्योंकि इन्होंने तो मौखिक रूप से दिया और बस, लेकिन जानकारी किसने दी थी ये कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में हमारे प्रदेश को कौन सा नाम दिया था? राजपुताना। याद रखिएगा, इसकी जानकारी देने वाला जो इतिहासकार है उसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। ये बड़ा अच्छा और शानदार क्वेश्चन बन सकता है एक और, कि जॉर्ज थॉमस ने हमारे भूभाग को राजपुताना नाम दिया, इसकी जानकारी देने वाले इतिहासकार कौन है? तो याद रखिएगा विलियम फ्रैंकलिन, क्योंकि विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है जिसका नाम है द मिलिट्री एंड मेमोरियल्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, उसके तहत इन्होंने जानकारी दी कि हमारे प्रदेश को राजपुताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने, जो ब्रिटिश काल में हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, ये देखिए। घुमा के कैसे पूछा? इसने इस बार ऐसे पूछ लिया जैसे ये स्टेनोग्राफर के अंदर आया और आपके जेन के अंदर आया। क्वेश्चन क्या है? 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया था? अब आपको बार बार बता दिया, राजपुताना 1800 ईस्वी, एक ही बंदे का नाम जिसका नाम क्या है? जॉर्ज थॉमस। यहां पर थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज थॉमस का भी उपनाम क्या है? इसे जॉर्ज थॉमस ने हमारे प्रदेश को नाम दिया राजपुताना, और इसके बदले में हमने जॉर्ज थॉमस को क्या कहा था? जाज फिरंगी। तो पूछा जाए घोड़े वाले बाबा तो किसे बोलते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। और पूछा जाए जाज फिरंगी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जॉर्ज थॉमस को क्या कहा जाता है? जाज फिरंगी। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6, ये लीजिए। कितना शानदार, ये घुमावदार क्वेश्चन है। किसमें पूछा? स्कूल वाक्यता 2015 में। डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा। क्या पूछा है? देखिए कि राजस्थान नामकरण
किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है, मतलब कौन सी पुस्तक में किया है। अब ये जो राजस्थान नामकरण है इसका उल्लेख दो पुस्तकों में मिलता है। किस किस में? एक तो है आपके द एनल्स या द एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का क्या है? ये दूसरा नाम है। इसी पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने जिस नाम का उल्लेख किया था वो है राजस्थान, और कर्नल जेम्स टोड द्वारा ही हमारे प्रदेश को राजस्थान नाम दिया गया था। कब? 1829 ईस्वी में। लेकिन ये तो टोड की एक पुस्तक है, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1829 के अंदर, और वो भी लंदन से। ठीक है, ये इसी पुस्तक का दूसरा भाग है जिसका प्रकाशन हुआ था आपके 1832 में। लेकिन टोड की एक और भी तो पुस्तक है, और वो है आपके पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया इसका दूसरा नाम है, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक का क्या है? दूसरा नाम। लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है इसका 1829 और इसका 1839। ऐसा पूछा जाए, देखिए कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब हुई है? 1835। पूछा जाए निम्न में से वह पुस्तक जिसका प्रकाशन टोड की मृत्यु के बाद में हुआ, वो है पश्चिमी भारत की यात्रा। इनकी पत्नी द्वारा किया गया, जिसका नाम है जूलिया। किसने किया था? जूलिया ने। और इसका 1829 में। दोनों ही पुस्तकों के अंदर राजस्थान नाम का उल्लेख है। करने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, चले तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, ये इस पुस्तक का दूसरा नाम भी पूछा जाता है, इसका प्रकाशन कब हुआ, इसका कब हुआ, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। ये लीजिए, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र हैं और एक तरफ आधुनिक जिले हैं। ये क्वेश्चन आया था वीडियो मेंस में, जो अभी हुआ था आपके जुलाई 2022 में। अब पहला तो है अनंत गोचर। पहला क्या है? अनंत गोचर। गोचर का मतलब आप समझते हैं गौचर। ठीक है, जहां पर पशु चरने जाया करते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं बीड़। जैसे मारवाड़ी में कौन बोलना पा बीड़ो के, और बीड़ो है साठ गाया चरी। उसी प्रकार शेखावटी के अंदर क्या बोलते हैं? बीड़। और इनमें से आप ऑप्शन देखेंगे तो शेखावटी का एक ऑप्शन है, वह है सिक्कर। वो कौन सा है? सिक्कर। ठीक है, दूसरा कौन सा है? वो है स्वर्णगिरी। अब यहां पर आपको कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि स्वर्णगिरी तो दे दिया लेकिन जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है, तो इसने एग्जामिनर ने किसको मान लिया था? जालोर को। बाकी याद रखिएगा, जालोर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी। क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। अगला क्या है? कांठल। कांठल क्या है? तो आप सब जानते हैं प्रतापगढ़ जिले का प्राचीन नाम है। और वैसे भी आप जानते हैं माही नदी का मध्यवर्ती भाग तो कहलाता है छप्पन का मैदान, और माही नदी का तटवर्ती भाग कहलाता है कांठल। ठीक है, और अर्बुद प्रदेश की तो आप अर्बुद प्रदेश जानते ही हैं किसे कहा गया है? शिरोई को। तो अब इसको आप मिलान कर सकते हैं। अनंत गोचर की बात करेंगे तो सिक्कर के अंदर हो जाएगा, स्वर्णगिरी की यहां पर बात जालोर से हो गई, कांठल की प्रतापगढ़ से, और अर्बुद प्रदेश शिरोई में।
क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितने भी पेपर होते हैं लगभग मिस्टेक तो होती है, और कुछ क्वेश्चन डिलीट भी होते हैं, इसीलिए बुक में भी दिए रखे हैं वो स्टार लगाए हुए, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन डिलीट हुए थे। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अनंत गोचर का 4। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने होते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ए में 4 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8, ये लीजिए, कौन से एग्जाम में आया, तो आपके सामने है ये क्वेश्चन आ गया है आपके 2 एग्जाम, एक तो है रिट में जो अभी हुआ था आपके, और एक आया कांस्टेबल में, और एक यही क्वेश्चन आया था टेक्निकल हेल्पर के प्री एग्जाम में। पूछा गया था राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिएगा, आप एक कमेंट करके बताइए मैनचेस्टर कहां पर है, ये मैनचेस्टर है कहां पर स्वयं ही। और फिर देखिए हम यहां से शुरुआत करते हैं। आपको पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात में। पूछा जाए आपको उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो याद रखिएगा उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो है आपके कानपुर, यूपी। पूछा जाए आपको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो है आपके कोयम्बटूर। कहां पर है ये, तो तमिलनाडु में। आपको यहां से पूछा जाए राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो है आपके भीलवाड़ा। लेकिन आपको पूछ लिया जाए राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, तो भी याद रखिएगा राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है वो है आपके भिवाड़ी अलवर। कहां पर है, भिवाड़ी अलवर के अंदर। और मैनचेस्टर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा सूती वस्त्र के लिए। उसी प्रकार भारत के अंदर है आपके अहमदाबाद, उत्तर भारत में है कानपुर, दक्षिण भारत में है कोयम्बटूर, राजस्थान में भीलवाड़ा, लेकिन नवीन कौन सा हो गया है, भिवाड़ी अलवर। यहां पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया आपके सामने। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है आपके भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर या नया मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, भिवाड़ी को। ठीक है, बिल्कुल। और इसके अलावा आप जानते ही हैं भीलवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान की वस्त्र नगरी, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसी भीलवाड़ा को कहा जाता है अब्रक नगरी। ठीक है, चलें आगे। तो ये सारे मैनचेस्टर याद रखिएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा बुक के अंदर, आप साथ साथ में नोट भी कर लीजिए, क्योंकि कुछ नई चीजें मिले तो फटाफट नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। ये देखिए किसमें पूछा है, ये अभी पूछा था आपके रिट, और क्या पूछा, सूर्य नगरी किसका नाम है, सूर्य नगरी। अब आप चाहे सूर्य नगरी बोल दीजिए, चाहे आप सूर्यगढ़ बोल दीजिए, चाहे आपके सन सिटी बोल दीजिए, चाहे आप ब्लू सिटी बोल दीजिए यानी कि नीला शहर बोल दीजिए, ये आपके कौन सा है, जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा है, जोधपुर। जोधपुर की यदि स्थापना की हम बात करें तो याद रखिएगा जोधपुर की स्थापना हुई थी 12 मई 1459 के अंदर। करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है राव जोधा। लेकिन आप बता सकते हैं जोधपुर की स्थापना का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो याद रखिएगा बांकीदासरी ख्यात में। किसमें मिलता है, बांकीदासरी ख्यात के अंदर जोधपुर की स्थापना का क्या मिलता है, उल्लेख।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए और भी है, क्या आप बता सकते हैं मारवाड़ का नाम बदलकर कब जोधपुर किया गया था? मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1933 में। करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा उमेद सिंह। याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। ये लीजिए, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैन के अंदर आया था ये अभी आपके 2022 में। पहाड़ों की नगरी पूछ रहा है डूंगरपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा और पूर्व का पेरिस है उदयपुर। बताइए। देखिएगा, अब पहाड़ों की नगरी की बात कर लें आप, या फिर आप बात कर लीजिए किसकी? पहाड़ों की नगरी, ये तो आपके कोई दिक्कत ही नहीं है, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर के साथ में एक याद रखिएगा बांसवाड़ा, जिसे कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र क्या कहलाते हैं? वागड़। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? भरतपुर। लेकिन याद रखिए, आपको ऐसा पूछ लिया जाए ना कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है, ये दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिए आप। राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो भरतपुर है, लेकिन राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार पूछे तो फिर धौलपुर है। फिर कौन सा है? धौलपुर। और ऐसा भी पूछ ले कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है, और ऑप्शन में दे दे मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार, तो याद रखिएगा ऐसे आ जाएगा ऑप्शन में, तो प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा? मैदान। ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब है वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भीलवाड़ा। लेकिन यहां पर थोड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि ऐसे दो शब्द होते हैं। देखिए, एक तो है पूर्वे का पेरिस, एक है पूर्वे का वेनिस। तो पूर्वे का जो पेरिस है वो तो है आपके जयपुर, लेकिन पूर्वे का जो वेनिस है ये है आपके उदयपुर। बस इसीलिए यहां पर कंफ्यूज। ऑप्शन नंबर डी है क्या? वही है आपके जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, पूर्वे का जो पेरिस है वो कौन सा है? जयपुर। ठीक है, क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? धौलपुर। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है साथियों आपके सामने 11। कौन से एग्जाम में आ रखा है पहले ये आप निश्चित कर लीजिए और उसके बाद में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ प्राचीन अंचल है और एक तरफ वर्तमान जिले हैं, और पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, RSMSB बोर्ड यानी कि जैन के एग्जाम में पूछा। ये आपके जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन है। बताइए, एक तरफ प्राचीन क्षेत्र और एक तरफ वर्तमान के नाम, और पूछ रहा है कौन सा असंगत है। देखिएगा, शिव है आपके, शिवी है चित्तौड़गढ़, जांगल प्रदेश है बीकानेर, सपाद लक्ष्य है आपके सिक्कर झुंझुनू, और अर्बुद है शिरोई में। देखिएगा, मेवाड़ जब आप पढ़ते हैं ना, मेवाड़, इसी मेवाड़ को महाभारत काल के अंदर कहा गया था सीवी जनपद। क्या कहा गया था? शिवी जनपद। ये जो सीवी जनपद है इसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, और वर्तमान के अंदर चाहे मध्यमिका बोल दीजिए चाहे नगरी, ये क्या कहलाया? चित्तौड़। मतलब शिवी क्या है? तो याद रखिएगा चित्तौड़। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, जांगल प्रदेश। अब जांगल प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें दो क्षेत्र आते हैं, एक तो आता है आपके बीकानेर और एक हल्का सा जोधपुर भी इसी में आता है। जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, याद रखिएगा, अई छत्रपुर। कौन सा? अई छत्रपुर। और अई छत्रपुर वर्तमान में कहलाता है नागौर। ठीक है, तो जांगल प्रदेश बीकानेर ये भी सही है। ये जो सपाद लक्ष्य है ना, सपाद लक्ष्य का तात्पर्य क्या होता है?
सपाद लक्ष्य का तात्पर्य होता है 1.25 लाख गांवों का समूह। 1.25 लाख गांवों का समूह है। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि 1.25 लाख गांवों के समूह, यानी कि सपाद लक्ष्य में वासुदेव चौहान द्वारा 551 में चौहान वंश की नींव रखी गई थी। और सपाद लक्ष्य का मतलब सांबर के आसपास का क्षेत्र, और सांबर का मतलब जयपुर। जबकि यहां पर क्या दे रखा है, सुक्कर और झुंझुनू। यही आपके क्या है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अर्बुद प्रदेश तो कोई दिक्कत नहीं है, शिरोई है। ठीक है, यहां पर है आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये महाभारत काल की बात है। जांगल प्रदेश का थोड़ा सा याद रखिए, इसकी ये जरूर याद रखिएगा, जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, छत्रपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12, और देखिए ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन किसमें आया, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा। देखिए जैन के एग्जाम में पूछा गया। पहला है 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, आपको पूछा जाए राजस्थान का वह जिला जो बांस वृक्ष की अधिकता के कारण क्या कहलाया था, बांसवाड़ा। जैसे आप नहीं पढ़ते क्या, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण हमारे राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम क्या है, जालोर। क्या है, याद रखिएगा, जालोर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है, यहां पर दे रखा है जैसलमेर। नीला शहर कौन सा है, जोधपुर। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कुछ ऐसे शहर होते हैं ना, जैसे देखिए नीला शहर तो आपके है जोधपुर, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी बीएसटीसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का सफेद शहर किसे बोलते हैं, बोले तो व्हाइट सिटी, तो वो है आपके कौन सा, उदयपुर। जैसे आपको पूछ ले राजस्थान का पीला शहर किसे बोलते हैं, तो फिर हो जाएगा आपके जैसलमेर। जैसे आपको पूछ ले राजस्थान का लाल शहर किसे बोलते हैं, रेड डायमंड सिटी, तो वो हो जाएगा आपके धौलपुर। जैसे आपको पूछ लेगा गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपके जयपुर। इस प्रकार से थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं वो है आपके अजमेर के अंदर कौन सा है, तारागढ़। ठीक है, अब कौन सा असंगत है, ये तो आपके कुछ शहर हैं स्पेशल नाम के। अब यहां पर जो असंगत है वो मरुस्थल का प्रवेश द्वार। देखिएगा 2-4 बातें ध्यान दीजिए। राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो भरतपुर, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार पूछे तो धौलपुर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछे तो जैसलमेर नहीं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर। यही असंगत था, यही आपके क्या असंगत था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है, 13 नंबर, ये लीजिए। और किसमें पूछा, तो आपके सामने है वीडियो में 27 दिसंबर 2021 के शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन। मांड किसका प्राचीन नाम है। अब देखिए 2 चीजें हैं, एक तो मांड किसका प्राचीन नाम है, और एक मांड महोत्सव कहां मनाया जाता है, और एक है आपके मांडना पद्धति। 3 चीजें। तो मांड जिसका प्राचीन नाम है वो तो जिला है आपके कौन सा, जैसलमेर। इसीलिए जैसलमेर को मांड भी बोलते हैं, और इसके अलावा और क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा वलदेश। मांड या फिर क्या बोलते हैं, वलदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मांड महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जोधपुर, या फिर ऑप्शन में आपको मिल जाए मारवाड़, तो वो भी राइट है। और मांडना क्या है, तो आप सब जानते हैं घरों के आंगन में जो चित्र बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके मांडना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसलमेर जिसका प्राचीन नाम क्या है, मांड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला, और वो आया आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। हैंडलूम इंस्पेक्टर 2018 के एग्जाम में
क्लर्क ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट में आया ये। क्या क्वेश्चन है? सो टापू यानी कि द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? अब देखिए, सो टापू या फिर सो द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बांसवाड़ा की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये राज्य का दक्षिणतम जिला है, ये राजस्थान का दक्षिणतम क्या है? जिला। इसी बांसवाड़े का एक पहाड़ी है जिसका नाम है मानगढ़ पहाड़ी, और इसी मानगढ़ पहाड़ी को लेकर आप सब जानते होंगे राजस्थान और गुजरात के मध्य अक्सर सीमा विवाद रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का कौन से राज्य के साथ में सीमा विवाद है? गुजरात। ठीक है, तो 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा। ठीक है, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र आपके क्या कहलाता है? याद रखिएगा वागड़, या फिर इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं आप? मेवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, देखिए 15। कौन से एग्जाम में पूछा? आप कहेंगे एसआई। ये लीजिए, एसआई के पेपर का क्वेश्चन है, नाथद्वारा का मूल नाम था, नाथद्वारा, बनेड़ा, कानोड, शिहाड़ या बदेला। ये जो नाथद्वारा है, इस नाथद्वारे का प्राचीन नाम हुआ करता था, याद रखिएगा, शिहाड़। क्या नाम था? शिहाड़। लेकिन इसी जगह एक मंदिर बना श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी का मंदिर। वैसे आप सब जानते होंगे मंदिर के निर्माता कौन है? तो महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के जब शासक हुआ करते थे महाराणा राज सिंह, उसी समय औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो जब अभियान किया था, तो उसी के तहत कुछ गुस्साई वृंदावन से मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास में मूर्तियां लेकर आए थे, और महाराणा राज सिंह ने बड़े ही सद्भावना के साथ में उनको स्थापित किया था शिहाड़ में श्रीनाथ जी के नाम से। एक तो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी और एक थी आपकी द्वारकाधीश की, जिसकी कांकरोली में स्थापना की थी। इसीलिए शिहाड़ का नाम इस मंदिर के नाम पर क्या हो गया था? नाथद्वारा। ये नाथद्वारा कहां पर है? तो याद रखिएगा राजसमंद में। कहां पर है ये? राजसमंद में। तो इसी का प्राचीन नाम क्या था? आपके शिहाड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, क्लियर? ये सिंहाड़ है, बिल्कुल वो शिवाड़ है, वो शिवाड़ है ना, वो सवाई माधोपुर। सिंहाड़ पूछे तो नाथद्वारा है, और शिवाड़ पूछे तो कौन सा है? सवाई माधोपुर। ठीक है, यहां पर भगवान, हाँ बिल्कुल 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 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? स्टेनोग्राफर के अंदर ये क्वेश्चन आया, बावड़ियों का शहर, जालोर, दौसा, बूंदी या जैसलमेर। आप सब जानते हैं कि बावड़ियों के शहर की जब बात होती है तो जिला आपके सामने है कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बूंदी। यहीं पर तो है आपके प्रसिद्ध बावड़िया। हाँ, तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा? बूंदी। तो देखिए लगभग सारे एग्जामों के अंदर प्रत्येक जिले का या किसी ना किसी जिले का उपनाम जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पूछा बावड़ियों का शहर, स्टेनोग्राफर के अंदर याद रखिएगा बूंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? अब ये एग्जाम कांस्टेबल के अंदर पूछा, 2 शिफ्टों में पूछा। ठीक है, देखिए तो राजस्थान का औद्योगिक शहर, अब आप चाहे राजस्थान का औद्योगिक नगर कह दीजिए, औद्योगिक नगर कह दीजिए या नगरी कह दीजिए, आप उसे शिक्षा नगरी भी कह सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया, यानी कि जिस जिले की यहां बात कर रहे हैं वो कौन सा है? कोटा। और याद रखिएगा औद्योगिक नगरी की दृष्टि से ही कोटा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर। क्योंकि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है भाई? राजस्थान का कानपुर तो कोटा हो गया, लेकिन राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है?
फटाफट कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? कानपुर तो कोटा हो गया, औद्योगिक नगरी भी हो गई, शिक्षा नगरी भी हो गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। पूछा जा रहा है निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरक्योंस कहा जाता है? ये रूस का एक स्थान है ठंडा, ये ठंडा क्या है, एक स्थान है। इसी की तर्ज पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान का बरक्योंस कहा जाता है? ये रूस का एक ठंडा स्थान है। तो सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं राजस्थान में जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर है? आपके शिरोई में। ठीक है, ऐसे तुलना भी करता है कई बार। हाँ बिल्कुल सभी, राजस्थान का कानपुर कोटा, नागपुर पूछे तो झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या पूछा जा रहा है? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? देखिए इस बीकानेर की अपनी एक खास बात है। कैसे? देखो, प्रारंभ के अंदर इसका नाम हुआ करता था जोहियावाटी, उसके बाद में आगे चलकर यह बना था जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश के बाद में यह क्या बना? बीकानेर। ये क्यों बना? क्योंकि जब बीकानेर बना तो मतलब यहां पर कौन आए थे? राठौड़। ठीक है, जांगल प्रदेश बना मतलब यहां पर हुआ करते थे भाटी, और जोहियावाटी तब था जब यहां पर हुआ करते थे सांकला राजपूत। मतलब जो जो वंश आए उन्होंने अपने हिसाब से नाम चेंज कर दिया। तो बीकानेर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? जांगल प्रदेश। मैं फिर कह रहा हूं कि इसी जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती है आपके अई छतरपुर, और इसी अई छतरपुर को वर्तमान में नागौर कहा जाता है। तो नागौर का भी प्राचीन नाम क्या है? अई छतरपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। RSSB साल्ट इंस्पेक्टर। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि मतलब RSSB कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आपको आइडिया है या नहीं है? तो RSSB साल्ट इंस्पेक्टर की, ठीक है, 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? अब सिंपल सी बात है, देखिएगा, डांग लैंड किसे कहा जाता है? डांग लैंड। तो आप कहेंगे डांग लैंड कहा जाता है जिस अभ्यारण्य को, उसका नाम है केवला देवी अभ्यारण्य। ठीक है, केवला देवी अभ्यारण्य को तो क्या कहा जाता है? डांग लैंड। डांग की रानी जिस जिले को कहा जाता है वो है आपके करौली। डांग की रानी जिसे कहा जाता है वो कौन सी है? करौली। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है आपके करौली। ये डांग क्या है? याद रखिएगा, बीहड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? डांग। बीहड़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? डांग। ये बीहड़ क्या है? तो आप स्वयं जानते हैं कि चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से कंदरा युक्त भूमि जो बनती है उसे क्या बोलते हैं? बीहड़। बीहड़ का ही ऊपरी भाग क्या कहलाता है? डांग। और डांग की रानी किसे बोलते हैं? याद रखिएगा, करौली को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। पूछा जा रहा है घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर। अब आप मुझे एक करंट का क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, विश्व की सबसे बड़ी घंटी किस जिले में लगने वाली है? विश्व की सबसे बड़ी घंटी, विश्व की सबसे बड़ी घंटी, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, चाहे आपको घंटियों का शहर पूछे, किसका पूछे, चाहे घंटियों का शहर पूछे, चाहे आपको झालरों का शहर पूछे, झालरों का शहर, ये आपके जिस नगर को कहा जाता है वो कौन सा है? झालरापाटन। और ये झालरापाटन कहां पर है? झालावाड़। और इस झालावाड़ को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, राजस्थान का नागपुर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का नागपुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शाबाश। विश्व की सबसे बड़ी घंटी जहां लगने वाली है वो है आपके चंबल रिवर फ्रंट, यानी कि जिला पूछेगा तो याद रखिएगा कोटा में विश्व की सबसे बड़ी घंटी यहां लगने वाली है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। घंटियों का शहर किसे बोलते हैं? झालरापाटन को। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 22 नंबर। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। असुमेलित जोड़े को छांटिए। कलर ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट का ये क्वेश्चन है। एक तरफ है वर्तमान के नाम और एक तरफ है प्राचीन नाम। देखिएगा गंगानगर को क्या कहा जाता है? योध्य प्रदेश। देखिएगा ये जो राजस्थान का आपके उत्तरी भाग है ना, ये जहां पर आपके श्री गंगानगर और एक आपके कौन सा है? हनुमानगढ़। ये जो दो जिले हैं, इन दोनों क्षेत्रों के अंदर पहले एक जाति निवास किया करती थी जिसका नाम है योध्य। इसीलिए गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाया था? योध्य प्रदेश। ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उदयपुर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा शिवी, क्योंकि वो मेवाड़ी है ना पूरा, इसीलिए। अब ऐसा नहीं है कि सर शिवी चित्तौड़ भी है, क्योंकि वो पूरा मेवाड़ जो भाग है महाभारत काल में शिवी जनपद कहलाया था। और उस शिवी जनपद में 4 जिले आते हैं। कौन कौन सा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। ठीक है। जालोर को क्या बोलते हैं? तो ठीक है, स्वर्णगिरी है, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो आपके भरतपुर विराटनगर है। बाकी ये आपकी बात मानता हूं कि सर जालोर को स्वर्णगिरी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी तो करना होता है कई बार। स्वर्णगिरी, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं तो यहां पर भरतपुर को विराट नहीं, विराटनगर जिसको कहा जाता है वो है बेराट। और बेराट कहां पर है? याद रखिएगा जयपुर में। यही आपके क्या था? असंगत। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। ये देखिए कंप्यूटर के एग्जाम में आया था। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे? ये देखिए महाभारत काल के अंदर किस नाम से? तो महाभारत काल की जब बात करते हैं तो 3 स्थान बड़े फेमस हो जाते हैं। देखो महाभारत काल कौन कौन से? एक तो हो जाता है आपके मेवाड़, मेवाड़ को बोलते थे शिवी। ठीक है। एक इसी महाभारत काल के अंदर आपके जो बेराट है इसको बोला जाता था विराटनगर। क्या बोलते थे? विराटनगर, यानी कि जयपुर। एक आपके जो बीकानेर है, इस बीकानेर को क्या बोलते थे? याद रखिएगा जांगल प्रदेश। लेकिन मैंने पहले भी बताया था जांगल प्रदेश में हल्की सी झलक जोधपुर की भी है, बीकानेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए तो हम सारा वही सॉल्यूशन करेंगे। 8 बजते ही जुड़ जाइएगा ताकि आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडिया रहे कि एग्जामिनर कैसे पूछता है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। जांगल जनपद की राजधानी क्या थी? यह जेल प्रेरी में पूछा गया क्वेश्चन है। जांगल जनपद वही है, कौन सा? कि बीकानेर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश। कौन सा है? जांगल प्रदेश। और कई बार हमने चर्चा की कि जांगल प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपके आई छतरपुर, और आई छतरपुर जो वर्तमान में है वो है नागौर। वर्तमान में ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा नागौर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आई छतरपुर। आई छतरपुर वर्तमान में क्या कहलाता है? नागौर। ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे भी पूछ लेता है जांगल जनपद। कई बार वो ऐसे नहीं पूछता आपको मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है। अब मत्स्य जनपद की राजधानी आपके क्या है? तो आप कहेंगे विराटनगर। क्या है? विराटनगर। जैसे सीवी जनपद की राजधानी क्या है भाई? तो सीवी जनपद की जो राजधानी है वो है आपके मध्यमिका, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? आपके नगरी। ठीक है। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25। पूछा जा रहा है आपको किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है? अब ये तो चिंटू सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछा गया है आपके। हाँ देखिए जिलों की नगरी। अब आप उस जिले को जिलों की नगरी बोल दीजिए, आप उसे व्हाइट सिटी यानी कि सफेद शहर बोल दीजिए, आप उसे
सैलानियों का स्वर्ग बोल दीजिए, सैलानियों का स्वर्ग। आप उसे माउंटेन फाउंटेन सिटी बोल दीजिए, माउंटेन फाउंटेन सिटी। वो एक ही जिला है और वो जिला है आपके उदयपुर। उदयपुर की स्थापना 1559 के अंदर उदय सिंह द्वारा की गई और पहली बार इनके द्वारा ही उदयपुर को राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। हाँ, ये लड्डू क्वेश्चन मान लीजिए आप, ठीक, लेकिन पूछता तो है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। पूछा क्या जा रहा है, राजस्थान हृदय किस जिले को कहा जाता है? जेल प्रेरी का क्वेश्चन है। अब राजस्थान का हृदय देखो, राजस्थान का हृदय बोल दीजिए, चाहे आप राजस्थान का मक्का बोल दीजिए, और राजस्थान का ही क्यों, आप भारत का भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इसे ही राजस्थान का नाका कहा जाता है। क्या बोलते हैं? राजस्थान का नाका। वो आपके जिला कौन सा है? अजमेर। अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर और करने वाले कौन थे? याद रखिएगा, अजयराज। अजयराज अजमेर के चौहान शासक, इनके द्वारा, और इनके द्वारा ही चौहानों की पहली बार राजधानी बनाई गई थी। कौन सी? अजमेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। ये लीजिए, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन है पहले भाई आपसे, सभी आप जरूर इसको थोड़ा सा छुपा देते हैं, और यहां बीच में एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आप सबके लिए, ठीक है। क्वेश्चन है, राजस्थान के स्थानों वे नगरों के प्राचीन नाम का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? किस शिलालेख में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन भी है। ऑप्शन नंबर 1 है घोसुंडी शिलालेख। कौन सा है? घोसुंडी। ऑप्शन नंबर बी है बड़ली शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी है घटियाला शिलालेख, और ऑप्शन नंबर डी है बिजोलिया शिलालेख। बताइए कमेंट करके कौन सा राइट है इसमें, क्योंकि ये जो बार बार हम पढ़ रहे हैं कि जालोर का जाबालीपुर है, आपके बयाना का श्रीपंथ है, जैसे अभी आपके सामने क्वेश्चन है कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, ये सारे नाम का उल्लेख मिलता किस शिलालेख में है? अरे वाह भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार तैयारी है। अब जरूरत है तो केवल इसी प्रकार के एमसीक्यू सोल्व करने की जो विगत एग्जामों के अंदर आ रखे हैं, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल शाबाश, सभी ने सही बताया, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, इसके टाइमिंग की बात करते हैं तो 1170 ईस्वी है, और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा गुणभद्र द्वारा है। किसके द्वारा रचित है? गुणभद्र द्वारा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपके क्वेश्चन है आपके सामने 27, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो ये जो भीनमाल है इसका प्राचीन नाम है, याद रखिएगा साथी, श्रीमाल। भीनमाल स्वयं कहां पर है? जालोर के अंदर। याद रखिएगा ये वही भीनमाल है जहां पर एक चीनी यात्री आए थे जिनका नाम क्या है? हेंगशुआंग। चीनी यात्री जिनका नाम क्या था? हेंगशुआंग। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, शियों की। ये जो भीनमाल है यहां पर जन्म हो रखा है आपके किसका? कवि माघ का। और जो कवि माघ हैं उनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध रही है भाई, कौन सी? शिशुपाल वध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कांठल नाम किससे संबंधित है? देखिएगा यहां पर दो चीजें हैं आपके लिए।
एक ये जो माही नदी है, कौन सी? माही। इस माही नदी की दो बड़ी खास बातें हैं। एक तो इसका मध्यवर्ती जो भाग है, मध्यवर्ती, कौन सा? मध्यवर्ती भाग, वो कहलाता है आपके छप्पन का मैदान। क्या कहलाता है? छप्पन मैदान। और माही नदी का जो तटवर्ती भाग है वो कहलाता है कांठल। छप्पन का मैदान दो जिलों में है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। लेकिन ये जो कांठल है ये वर्तमान के अंदर क्या कहलाया? प्रतापगढ़। मतलब प्रतापगढ़ का ही प्राचीन नाम क्या है? कांठल। और प्रतापगढ़, ये कांठल बार बार इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो प्रतापगढ़ है वो राज्य का सबसे नवीनतम जिला है, 33वां जिला है। 26 जनवरी 2008 को गठित हुआ था वसुंधरा राजे सरकार में। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्या पूछ रहा है? देखो, 29 नंबर पूछा जा रहा है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? अब देख लीजिए, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा जा रहा है, बताइए। चित्तौड़ का प्राचीन नाम, शिवी, मरु, चित्रकूट या जांगल? ये जो मरु है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। देखिए, एक तो है मरु, एक है मेरु और एक है माल। ये तीन शब्द हैं, देखिएगा। मरु तो है मरुस्थल। मरु शब्द का तात्पर्य क्या होता है? याद रखिएगा, मरुस्थल। मेरु का अर्थ होता है अरावली। क्या होता है? अरावली। माल का अर्थ क्या होता है? पठार। आप जानते हैं ना, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अन्य नाम होते हैं। यहां पर चित्तौड़ का जो प्राचीन नाम है वो सिवी है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं आप चित्रकूट चले जाए। चित्रकूट जिसका नाम है वो चित्तौड़गढ़ किला है। यहां पर केवल चित्तौड़ का प्राचीन नाम पूछा है तो वो कौन सा होगा? शिवी। चित्रकूट है चित्तौड़गढ़ किले का नाम। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले का नाम, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? मतलब ये जो हमारा राजस्थान है, ये जो उत्तर दिशा है, ये जो दक्षिण दिशा है, ये जो पश्चिम है और ये पूर्व है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान लंबा कम है, चौड़ा ज्यादा है। यानी कि उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है आपके 826 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व जो आपके उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है आपके 826, और पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वो है आपके 869 किलोमीटर। और दोनों में यदि हम अंतर निकालेंगे तो हमारे सामने आएगा 43 किलोमीटर। कितना आएगा? 43। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे पूछ लिया गया क्वेश्चन है ये। हाँ बिल्कुल, सभी के शाबाश। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। राजस्थान उत्तर दक्षिण की बजाय पश्चिम पूर्व में ज्यादा विस्तृत है। समझ रहे हैं आप? राजस्थान उत्तर दक्षिण की बजाय पश्चिम से पूर्व में ज्यादा विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब ये क्वेश्चन आपके राजस्थान हाईकोर्ट में और कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सिंपल सी बात है, हमारा ही है, राजस्थान। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है आपके 34/39 वर्ग किलोमीटर। लेकिन राजस्थान के बाद में कौन सा है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना?
सबसे बड़ा राज्य कब बना था? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग हो गया था कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है, इसीलिए क्षेत्रफल के आधार पर हम टॉप पर आ गए थे। ठीक है, तो यहां पर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 32, ये लीजिए। अब ये तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन समझ लीजिए आप, कितने एग्जामों का है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। ये जो भारत का क्षेत्रफल है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, और राजस्थान का है आपके 34/39 वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो आप सिंपल सी बात कहेंगे 10.41। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 10.41 बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो अप्रसिद्ध सा क्वेश्चन है, प्रत्येक लगभग एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33, ये उद्योग अधिकारी में आया था। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये देखिए, उधर पूछा ऐसे, इधर पूछने का तरीका ये तो सेम ही है आपके। ठीक है, अब यहां पर लगभग कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 10.41 है तो ऑप्शन में ये हो जाएगा आपके। ठीक है, 10.41। ठीक है, हाँ चलिए, एक ही तरीका, पूछने का तरीका अलग था। ठीक है, चलिए ये देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? और ये जूनियर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कोपा में। अब देखिए, यहां पर राजस्थान नहीं पूछा, पूछा राजस्थान के बाद कौन सा है। पूछने का तरीका देखिए, जैसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है आपके राजस्थान, राजस्थान के बाद में है आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में है आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में कौन सा है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से याद रखना है, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान के बाद है आपके एमपी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और राजस्थान ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैसे? जैसे आपको पूछ लेगा ऐसे कि वर्तमान राजस्थान से पहले भारत का, राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य भी एमपी ही हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग हो गया था कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये लीजिए, और पूछने का तरीका देखिए इसका। ठीक है, पूछने क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएगा थोड़ा सा और, ताकि पूरा क्वेश्चन आप देख पाए। लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। अब मैं आपको केवल ये दिखा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए। अब ये क्वेश्चन आया था पटवार मेंस में, ये क्वेश्चन आपके कहां आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पटवार मेंस के अंदर आया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए बताइए भाई, कौन सा है? क्वेश्चन तो सही समझ लिया आपने? वापस बता देता हूं क्या पूछ रहा है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, कौन से सही दे रखे हैं उनका चयन करना है। बताइए। जोधपुर का आकार अनियमित बहुभुजाकार है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, अनियमित बहुभुजाकार जिसका आकार है वो जिला है जैसलमेर। किसका है? जैसलमेर का। ये तो नहीं है, ठीक है। शिखर का आकार अर्धचंद्राकार है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर, शिखर का आकार अर्धचंद्राकार प्यालेनुमा है। जैसलमेर का आकार मयूराकार है क्या? जी नहीं, जोधपुर का आकार मयूराकार है।
क्योंकि जैसलमेर का आकार तो अनियमित बहुभुजाकार है, ये भी गलत है। करौली का आकार बतख के अनुसार है, बिल्कुल सही है। 2 और 4 सही है। अब 2 और 4 किसमें है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने है, कितना शानदार, कितना शानदार क्वेश्चन। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के लगभग बराबर है? आप स्वयं देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन किस लेवल का है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके लगभग बराबर है। देखिएगा, यदि किसी देशों से हम तुलना करते हैं तो इजराइल से 17 गुना बड़ा है हमारा राजस्थान। इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है हमारा राजस्थान। ब्रिटेन से याद रखिएगा 2 गुना बड़ा है, जबकि जापान, जर्मनी, नॉर्वे, इन सब के लगभग क्या है आपके, याद रखिएगा, बराबर है। ठीक है? और पोलैंड, ठीक है, इनके लगभग क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, लगभग आपके बराबर है। ठीक है? तो यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नहीं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इजराइल से कितना गुना बड़ा है, ये कई बार एग्जाम ने पूछ रखा है। कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा। ठीक है? यहां पर यूरोपीय देशों की बात हो रही है, तो किसके बराबर हो जाएगा? पोलैंड। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, 37 नंबर। पूछा जा रहा है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। डायरेक्ट संख्या पूछ ली है, पूरा डाटा पूछा है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल याद रखिएगा, एक तो आप याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर में, और एक याद रखिएगा वर्ग मील में। कोई भरोसा नहीं है, किलोमीटर से बदलकर कभी वो वर्ग मील में पूछ लेगा। वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 34/39 है। वर्ग मील में पूछा जाए तो 132 140 वर्ग मील है। वर्ग किलोमीटर में ये है, वर्ग मील में क्या है, ये। तो यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है? ऐसे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38। अब यहां पर देखिए, पूछने का तरीका देखिए, बहुत सारे डाटा एक साथ में पूछ लिए। पूछा जा रहा है राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और क्वेश्चन किसमें पूछा? आरएसएसबी बोर्ड ने। देखिए, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 है, और इसका क्षेत्रफल 34/23 है। अब देखिए, थोड़ी थोड़ी बात गड़बड़ है। कैसे? देखो, यहां पर है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 34 23 29। जी नहीं, राजस्थान का क्षेत्रफल है 34/39। ठीक है? मतलब ये गलत है। इसकी स्थलीय सीमा, अब राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, आप कहेंगे 5920, जबकि इसने कितने दे दिए, 6920। मतलब गलत तो ये भी है। अगली भी, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है। जी नहीं, उत्तर से दक्षिण 826 है, जबकि पश्चिम से पूर्व 869 है। यह भी गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज भी है, पतंगाकार भी है, और प्रोफेसर टी.एच. हैंडले साहब ने कहा रोम्बस भी है। तो देखिए, इतना नजदीक से पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, डायरेक्ट आकार से पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है। आकृति के बारे में 3 कंसेप्ट याद रखिएगा आप। एक तो पतंगाकार, एक है आपके विषम कोणीय, और एक याद रखिएगा प्रोफेसर टी.एच. हैंडले साहब का, क्योंकि इन्होंने इसी का इंग्लिश नाम दिया है, और वो है आपके रोम्बस।
इन्होंने कौन सा नाम बताया? रोम्बस। लेकिन आप बता सकते हैं राजस्थान राज्य की आकृति वाला जिला कौन सा है? राजस्थान राज्य की आकृति वाला जिला, ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार राजस्थान के समान है? यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है विषम कोणीय। लेकिन क्या आप ये भी बता सकते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन, और आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन है ये। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? आपको नहीं लगता क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विश्व में राजस्थान किस कोण में स्थित है और ऑप्शन मिल जाए ऐसे? तो ये भी कमेंट करके बताइए। वायव्य कोण है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी है ईशान कोण, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, नैऋत्य कोण, और ऑप्शन नंबर डी है आग्नेय कोण। क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है ना कि विश्व में राजस्थान की लोकेशन कौन से कोण में है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, चाहे जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है भाई। तो सिंपल सी बात है, विश्व में जब राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है तो आप सब जानते हैं उत्तर पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, और ये जरूर बताइए कौन से में है, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर जो आपके स्क्रीन पर बुक दिख रही है, जिसके अंदर सारे सारे क्वेश्चन हैं विगत एग्जामों के अंदर। इसका सॉल्यूशन आज ही हमने शुरू किया है, और इसके अंदर जितने क्वेश्चन हैं 5266 वो सारे सारे विगत एग्जामों के अंदर आ रखे हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमने 40 क्वेश्चन किए, कल फिर 8 बजते ही हम शुरू हो जाएंगे 41 से लेकर, यानी कि 41 नंबर से क्वेश्चन हम शुरू कर देंगे। अब आप कमेंट कर रहे थे सर ये बुक कहां पर, तो इसके अंदर आप लिंक कर दीजिएगा, ठीक है भाई, ठीक है। आप थोड़ा इसके अंदर आपके फ्लिपकार्ट अमेजन लिंक दे रखा है आपके कमेंट बॉक्स में, वहां से आप, वरना आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे कल वापस 8 बजे, इंतजार रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन से आगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा रहा, और सारे क्वेश्चन वही हैं जो विगत एग्जामों के अंदर आ रखे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। सबसे पहले नामकरण के बारे में चर्चा की, फिर हमने कुछ स्थानों के उपनाम की चर्चा की, फिर हम क्षेत्रफल के आधार पर आए, अब हमारी बात स्थिति के आधार पर चल रही है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।